हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले हिस्ट्री पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस सत्र में मैं आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता पाठ का पहला गद्यांश को लिखित आपको संदर्भ और व्याख्या बताऊंगा एकदम सरल तरीके से। चलिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने देख सकते हैं ये गद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड परीक्षा में आता रहता है, ठीक ना। तो क्या मैं आपको जूम करके दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, गद्यांश हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, इसका हम लोग लिखित व्याख्या देखेंगे, लिखित है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार आपका क्वेश्चन में पूछता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले काला गद्यांश है कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक ना। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका है पहला कि हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का कहे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आपको मान लेनी पड़ती है, इसका आपको गद्यांश लिखना होगा, ठीक है। अब उसमें से देखिए ये 2018 के एचएफ पेपर के कोड में आया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों हर साल बोर्ड परीक्षा में आता रहता है। तो सबसे पहले इसका बोला क्या, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। आगे बोला कि रेखांकित अंश की व्याख्या बोला और बोला कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं एक एक वीडियो में एक एक गद्यांश का बहुत ही आसानी पूर्वक से व्याख्या और क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो पहला गद्यांश का इस वीडियो में आप सभी को फुल बताऊंगा, एकदम समझाऊंगा भी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने गद्यांश का व्याख्या और गद्यांश दिख रहा होगा। तो पहला क्या है, हम लोग आपको अपने कॉपी में लिखना होगा कि हम लोग कच्ची, ठीक है, डट कोई सहारा देता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये है हम लोग से लेकर कोई सहारा देता है, ठीक है। इसका यहाँ तक आपको है लिख देना है। अब आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ बड़ी आसानी पूर्वक से बताऊंगा, कठिन नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से। तो संदर्भ में काले पेन से यह लिखना होगा संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित देखिए पाठ का क्या नाम है, मित्रता। तो काले पेन से आपको इन्वाइटेड का में मित्रता लिख देना होगा, ठीक है। नामक पाठ से लिया गया, क्या नामक पाठ से लिया गया। अब इसके जो लेखक है, देखिए आपको गद्यांश, ठीक है, यानी कि अगर गद्य रहेगा तो लेखक लिखेंगे और पद रहेगा तो रचयिता लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसका संदर्भ लिखना होगा। अब आपका क्या बोला उसको भी देख लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, बस बोर मत होना है। देखिए आगे बोला कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए उसको व्याख्या हम भी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने व्याख्या दिख रहा होगा, ठीक ना। क्या दिखा होगा, व्याख्या। देखिए, अब आपको इसका व्याख्या कैसे करना होगा, काले पेन से लिखना होगा, व्याख्या लिखना होगा। इस गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यानी कि अपने मन से दो शब्द बढ़ा लेना। क्या बढ़ाना है कि इस गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति की भांति है या समान है, ठीक है। जिसे जो जिस रूप का करे, चाहे देवता बनावे चाहे राक्षस बनावे, ठीक है, चाहे देवता बनावे चाहे राक्षस बनावे, हमें ऐसे लोगों का साथ रहना नहीं चाहिए। यानी कि हमें ऐसे लोगों का साथ करना क्या है, बुरा है, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों आपको क्या लिखना होगा, आपको आगे बताता हूँ। देखिए, यानी कि जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हो, क्योंकि हम उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए कि जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प को, क्योंकि जो हर कोई बात वो कहेंगे हमको बिना गलती के स्वीकार करनी पड़ेगी। यानी कि लेखक इस गद्यांश से बोलना चाहता है कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए जो हमसे अधिक ज्ञानवान हो, क्योंकि वो हमसे अधिक ज्ञानवान रहेंगे तो बार बार गलती हम उनकी भी रहेगी, तब को हमें भी सुनाई देगी, यानी कि हमको ही डांटेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार इसका शानदार तरीके से व्याख्या हुआ, क्लियर हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब उसके बाद में क्या बोला उसको मैं आपको बताता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आपके ध्यान से देखिएगा, आगे क्वेश्चन बोला है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन बोला भाई। उसके बाद में अथवा करके दिया, चाहे इसको करना है चाहे नीचे वाला बोला कि किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो बात एक ही है, कोई एक करना होगा। चलिए इसको भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा लिखित लिया हूँ, देखिए, ठीक है। क्या लिखना होगा, देखिए
क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, क्योंकि हम एक बात का विरोध नहीं कर पाते और साहस स्वीकार कर लेनी पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, देखिए कितना शानदार तरीके से इस गद्यांश का व्याख्या हुआ, ठीक है। और अगर आप लोग को सभी इस पाठ का सभी एक एक व्याख्या चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं सभी का व्याख्या शानदार तरीके से समझा दूंगा, बता दूंगा। तो आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।